हेलो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हो? आशा करते हैं कुशल पूर्वक होंगे। पठन पाठन का कार्य भी सुचारू रूप से चल रहा होगा। तो द कंप्लीट एजुकेशन पॉइंट में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है प्यारे बच्चों। आज हम लोग कक्षा 10 में पढ़ने जा रहे हैं हिंदी। हिंदी में पढ़ेंगे सूरदास का जीवन परिचय। परीक्षा परिचय परीक्षा स्पेशल है, परीक्षा की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है प्यारे बच्चों। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो पहला है जीवन परिचय में अष्ट छाप के सर्वश्रेष्ठ कवि सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में माना जाता है। क्या कह रहा है कि सूरदास जी का जो जन्म हुआ था 1478 ईस्वी में हुआ था। उनके जन्म स्थान के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। तो अलग अलग विद्वान उनके जन्म स्थान के लिए अलग अलग राय रखते हैं। कुछ विद्वान उनका जन्म स्थान रुकनता नामक स्थान जो आगरा के पास पड़ता है मानते हैं, जबकि कुछ विद्वान सेही गांव जो दिल्ली के निकट है को मानते हैं, उनका जन्म स्थान बताते हैं। कहा जाता है कि वे जन्म से ही नेत्रहीन थे। बचपन में ही उनके भक्ति भाव की प्रवृत्ति थी और वे ईश्वर भक्ति में लीन रहते थे। आगे चलकर उनकी भेंट महान संत वल्लभाचार्य जी से हुई। मतलब बताया जा रहा है कि कुछ दिन बीतने के बाद सूरदास का परिचय एक महान संत वल्लभाचार्य से होती है। वल्लभाचार्य जी ने उन्हें श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का गान करने की प्रेरणा देते हैं। अर्थात वल्लभाचार्य सूरदास को कृष्ण की बाल लीलाओं का गान करने के लिए साधना करने की बात कहते हैं। इसके पश्चात सूरदास ने कृष्ण भक्ति को ही अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया। तो कहा गया है बिना युक्ति की मुक्ति नहीं मिलती। जैसा कि संत वल्लभाचार्य से जो आदेश प्राप्त हुआ था उसको ही उन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया और ब्रज भाषा में उनकी पदों की रचना की। सूरदास की भाषा सरल, सरस और भावपूर्ण है। उनके काव्य में श्री कृष्ण की बाल लीलाओं, गोप गोपियों की प्रेम तथा वात्सल्य भाव का अत्यंत मार्मिक चित्रण मिलता है। वे अष्टछाप के प्रमुख कवि थे और पुष्ट मार्ग के अनुयायी माने जाते थे। इसी कारण सूरदास को पुष्ट मार्ग का जहाज भी कहा जाता है। उनकी प्रमुख रचनाओं में सूर सागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी। कितने हैं प्यारे बच्चों? सूर सागर, सूर सरावली तथा साहित्य लहरी, ये तीन रचनाएं विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। सूर सागर उनकी सर्वाधिक प्रसिद्धि कृति है जिसमें श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का अत्यंत सुंदर और हृदय स्पर्शी वर्णन किया गया है। सूरदास के काव्य में प्रमुख रूप से वात्सल्य रस, श्रृंगार रस की प्रधानता है। उनकी काव्य प्रतिभा, मधुर भाषा और गहन भक्ति भाव के कारण उन्हें हिंदी साहित्य में स्थान प्राप्त है। उनका निधन लगभग सन 1583 ईस्वी में माना जाता है। अपनी उत्कृष्ट काव्य रचनाओं के कारण सूरदास आज भी हिंदी साहित्य की जगत में और लोगों के दिलों में अमर है। सूरदास ने अपने काव्य में मानव हृदय की भावनाओं का अत्यंत सूक्ष्म और सजीव चित्रण किया है। विशेष रूप से बाल कृष्ण की चंचलता, नटखट स्वभाव, यशोदा का वात्सल्य और गोपियों का प्रेम उनके काव्य की प्रमुख विशेषताएं हैं। उनके पदों में भावों की गहराई, भाषा की मधुरता और भक्ति की सच्ची भावना स्पष्ट दिखाई देती है। सूरदास के कविताओं का महत्व इस बात से परखा जा सकता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एक रचना
त्रिवेणी के नाम से की, जिनमें 3 कवियों के काव्यों का संग्रह किया गया। उसमें सूरदास के काव्य का संग्रह है, तुलसीदास के काव्य के संग्रह है और जायसी के काव्य का संग्रह है। यहाँ यह जान लेना आवश्यक है कि जिस त्रिवेणी में 3 कवियों को प्रमुखता से स्थान दिया गया, जिसमें एक प्रमुख कवि भक्तिकाल का कबीरदास जैसे को भी स्थान न मिलना इस बात का द्योतक है कि सूरदास की भाषा और इनका जो कार्य है कितना प्रबलता से लिखा गया। सूरदास के काव्य केवल भक्ति भाव तक ही सीमित नहीं थे, बल्कि उनमें लोक जीवन की झलक भी मिलती है। उन्होंने अपने काव्य में ग्रामीण जीवन, प्रकृति और मानव संबंधों का सुंदर चित्रण किया है। उनके जो पद हैं, गेय पद हैं, अर्थात उन्हें गाया जा सकता है, इसलिए आज भी भजन कीर्तन में गाए जाते हैं। उनकी रचनाओं में अलंकारों का सुंदर प्रयोग है तथा ब्रज भाषा की कोमलता विशेष रूप से दिखाई देती है। हिंदी साहित्य में सूरदास को भक्ति काल के सगुण सागा का प्रमुख कवि माना जाता है। वे कृष्ण भक्ति धारा के प्रतिनिधि कवि थे। उनकी रचनाओं ने जनसाधारण के हृदय में भक्ति और प्रेम की भावना को जागृत किया। साहित्य में उनके अमूल्य योगदान के कारण उन्हें हिंदी के महान कवियों में गिना जाता है। इस प्रकार सूरदास ने अपनी अद्भुत काव्य प्रतिभा और अटूट भक्ति के बल पर हिंदी साहित्य को समृद्ध बनाया। उनका नाम सदैव श्रद्धा और सम्मान के साथ लिया जाता रहेगा। तो आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों। यह वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।